कितने सिक्के होंगे? हाँ ठीक है, निकाल। हाँ सोचना क्या है, ठीक है। 1 रुपया में 5 20 पैसा ना, तो 15 है तो 75, 25 पैसा 1 रुपया में कितना? 4, तो 40। ये तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 2 रुपया है ना, 25 होगा हाँ। हाँ 2 रुपया में 25 है, ठीक है। 2 रुपया में 50 है तो 1 रुपया में हाँ। अब इस देखो यहाँ देखो, यहाँ तक तुम आया तो 1 रुपया ढूंढा, 1 रुपया में कितना कॉइन्स ना, नहीं यही ढूंढा ना। यहाँ तक आया तो क्या ढूंढा? 1 रुपया में कितना सिक्के, 1 रुपया में कितने सिक्के आते हैं और कितना रुपया है, नहीं यही ना। यहाँ आते आते रुपया बन गया ये, तो रुपया बन गया तो 1 रुपया है और 15 रुपया है टोटल, तो 15 सिक्के होंगे ना, ठीक है। 15 सिक्के होंगे। तो अब यहाँ देखो ध्यान से सुनो, ये 2 रुपया है और इसका मतलब कि 2 रुपया के 1 सिक्के तो हमेशा इसमें भाग देंगे, लेकिन तुम अगर 1 पर आते हो तो आ सकते हो। 2 रुपया में कितने सिक्के? 1 सिक्के। 2 रुपया में कितने सिक्के? 1 रुपये। 1 रुपया में कितना सिक्का? हाँ रुको ना, मैं वही तरीका बता रहा हूँ ना, मैं ये है कि फिक्स तरीका यही है, ऐसा तो है नहीं ना, ठीक है। मैं बोला 2 रुपया में कितना सिक्का? 1 सिक्का ना, 1 सिक्का नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए ना। 2 रुपया में कितना? 1 सिक्का ना। 1 रुपया में कितना सिक्का होगा? ठीक है, नहीं तोड़ना है ना, बोलो ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात ऐसे नहीं तोड़ना तो नहीं है, लेकिन एक एक नियम से अगर लिखते हो तो 2 रुपया में 1 सिक्का है, तो 1 रुपया में 1/2 सिक्का, ठीक है। और 50 है तो 50 में गुना, यही करोगे ना, ठीक है यही करोगे ना, तो 25 सिक्का हुआ। थ्योरी में बन जाएगा, प्रैक्टिकल में तो बहुत मेहनत करना। ऐसे तो तुम्हें रुपया देगा, हाँ तो सिक्का गिन कर तुम गिन कर ही जेब में रखोगे ना, कि जेब में बिना गिने नहीं रखोगे ना, ठीक है। जेब में गिन कर रखना है, ठीक है। बॉक्स में रहेगा तो गिन कर बॉक्स में रहेगा ना, यही है ना। हाँ नहीं गिनते हो तो फिर तो 2-4 तो वैसे है ना, कम ज़्यादा हो ही जाएगा ना। सिक्का सर आप पैक आता है बैंक की तरफ से, 100 रुपया का सिक्का पन्नी में पैक आता है, इसे देता। हाँ तो वो तो करता ही है, ठीक है। अब समझ गया कि नहीं? अब सुनो, अब मैं एक तो तरीका ये हुआ, ये सुनो, एक तरीका एक क्या हुआ सुनो, 1 रुपया बना के नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना, क्या 1 रुपया लगा के बना के नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना। दूसरा तरीका क्या है कि पहले क्या करें, इसको पैसा में बदलें, ठीक है। ये कितना हो गया? 2000 पैसा हो गया, और एक आदमी को 5 पैसा देंगे तो ऐसे ऐसे कितने आदमी होंगे? इसका मतलब एक आदमी को 1 सिक्का देंगे, एक आदमी को 5 पैसा वैल्यू है, क्या 5 पैसा रहेगा उसके पास, तो इसका मतलब बांटना है तो भाग देंगे डायरेक्ट, ठीक है। हाँ तो ऐसे बात समझ रहे हो ना, ये 400 होगा, ये 100 होगा, ये कितना 75 होगा, ये कितना 40 होगा, ठीक है। ये कितना 24 होगा। अब दोनों, अब बात सुनो, ये तब अब सुनो, तुम अगर इसको पैसा में, इसको भी पैसा में कन्वर्ट किया, वही बात होगा ना,
वही बात होगा, ये पैसा ये भी पैसा में रहेगा। तो 1500 को 100 से तो फिर तो 15 ही रहेगा, ठीक है। और तुम ये 200 को ये कितना हो जाएगा, 5000 में भाग दोगे तो 25, 500 को तो कितने 20। आप सुनो, ये दो तरीका हुआ। एक तो क्या हुआ यूनिटरी मेथड से, कौन सा मेथड हुआ, मेथड 1 हुआ यूनिटरी मेथड, हाँ ठीक है। दूसरा मेथड हुआ तुम्हारा टोटल वैल्यू इन, ठीक है, क्या चीज़, पैसा, टोटल वैल्यू, ठीक है, ऑफ कॉइन्स इन किसमें, पैसा, पैसा का इंग्लिश पैसा होता है, मनी। अच्छा पैसा ही लिखा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मेथड 3। अब देखो मेथड 3 में क्या है, ये हमेशा रुपया में दिया रहेगा ना, 12.5 ऐसे ही दिया रहेगा ना, ये रुपया में दिया रहेगा, तो इसका वैल्यू ही रुपया में क्यों ना कर लें, क्या ये सबसे आसान है। हाँ ये ना, हाँ इसमें क्या होगा, अब देखो इसको हम रुपया में देखें, वैल्यू तो कितना 1/20 होगा, ठीक है, 1/10 होगा, 1/4, 1/2, 1, ये 1 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा। अब भाग दो, देखो भाग दो अब, ठीक है। तीसरा मेथड सही है, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन रुपीज, ठीक है। बात समझ में आया, तो लास्ट वाला यूज करेंगे, यही अच्छा है, ऐसे समझने के लिए तो सब समझो। नहीं बताए, पहले तो वही बताए थे, ठीक है, ठीक है, लिख लो अब। जो अभी सिखा रहे हैं यही सीखना है, ठीक है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। कॉइन्स वाला में आज के बाद ज़िंदगी में दिक्कत ही नहीं होगा तुम्हें, हाँ कभी नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा ही नहीं, जिंदगी पढ़ाई से बाहर धरा, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, उस समय पूछ रहा था, लिख लेना आप, फिर वही चीज़ लिखना। अब मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ कॉइन्स, और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, नहीं पैसा तो लिखा है, इसको कहते क्या है, तो ठीक बात है, लेकिन इसका कुछ तो सोचेंगे, इसको कहेंगे क्या, यूनिट सर, एक सिक्का का समझ आएगा वो, हाँ अंदर के का, हाँ सिक्के, हाँ नहीं पता है, ठीक है। एक वचन, दो वचन, बहुवचन पढ़ा है, नहीं वचन, हाँ संस्कृत में कितने वचन होते हैं। वैल्यू आएगा ना सिक्का का वैल्यू, तो सोचो कि एक सिक्का का दिया हुआ वैल्यू जो लिखा है वो है सिक्का पर, और ये दे दे अब 20 रुपये 5 रुपये, ये तो ना सिक्कों का वैल्यू है, सिक्के का वैल्यू है, मतलब जो सिक्का तुम्हारे पास है वो काउंट करके रखा गया है। तो हो सकता है कि एक सिक्का नहीं, अलग अलग सिक्का के भी तुम्हारे पास होगा ना जेब में, ऐसा नहीं कि 1 ही रुपया का होगा सब, या 50 पैसा होगा, तो कुछ 50 पैसा का होगा, कुछ 25 पैसा का होगा, कुछ 1 रुपया, कुछ 5 रुपया। इसका मतलब है कि सिक्के का कुल वैल्यूज दे दें, तो अगर 4 दिया है तो इसका मतलब क्या है, अगर 4 सिक्का है, एक सिक्का रहेगा तो कोई बात नहीं, अगर 4 दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या है, 4 सिक्का दिया तो उसका वैल्यू दिया, वैल्यू दिया है। लेकिन और क्वेश्चन में क्या क्या दे सकता है पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन सोचो तुम। मतलब 4 तरह का सिक्का देता, उसमें डायरेक्ट बोलता मेरे जेब में इतना रुपया, हाँ ये तो बोल दिया मेरे जेब में 400 रुपया है, तो 400, तो क्या क्या क्वेश्चन में उपलब्ध रहेगा कि तू निकाल लोगे अलग अलग सिक्के,
दो को कम से कम देना चाहिए। क्या क्या देना चाहिए वही? या एगो वैल्यू देना चाहिए, एगो टोटल देना चाहिए। एक सिक्के का वैल्यू होना चाहिए। हाँ सिक्का, सिक्का का वैल्यू, सिक्का ना जो लिखित अंकित रहता है, ठीक है, वो वैल्यू रहना चाहिए। दूसरा और दूसरा टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो दिए हैं। नहीं, नहीं, रेशियो, इसमें क्या मतलब कि इंडिविजुअल रेशियो, 2 रुपया, 50 पैसे का, 25 पैसे का, ये सिक्के का नंबर ऑफ कॉइन्स का अलग अलग, ठीक है। जैसे कि 20 पैसे का है, 50 पैसे का है, 1 रुपया का, 5 रुपया का, ये तो वैल्यू हो गया एक सिक्के सर का। क्या करता है कि मतलब कितना सिक्का है वो भी बोल देता है। मेरा बात सुनो ना, ये क्या है, एक सिक्के का वैल्यू है, और नंबर ऑफ कॉइन्स 2, 3 और 5 का अनुपात, ये अनुपात देना, ये अनुपात दिया रहना चाहिए। तभी तो ये दोनों गुना करेंगे, जोड़ेंगे, सब मिल गया होगा। और 3-4 को दिया रहेगा तब हम सिंगल के बात। नहीं, 3-4 को तो बोले हम ना, क्या बोले कि 3-4 दिया, एक दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, 3-4 दिया रहेगा तो रेशियो यूज करेगा ना, 3-4 के लिए ही तो रेशियो यूज करता है ना। कहेंगे कि तुम्हारा वेट 50 kg, तो अब बताओ कि कोई बात नहीं, आप सबका यूज करेंगे तो रेशियो कुछ देंगे ना, बोलो। इंडिविजुअल नहीं देंगे, सबका देख लेंगे, एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, एक को बोलेंगे मल्टीपल के सब निकालेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। हाँ, नंबर ऑफ कॉइन्स का अलग अलग, अगर 20 पैसा हो गए 2 होंगे, 3, अगर 50 पैसा होगा 3 होगा। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में कन्फ्यूज करता है आदमी, और कुछ नहीं है, समझा, और कुछ नहीं है। बात समझ गया ना ये चीज़? बोलो। अब एक बात बताना, एक तो रेशियो ये इसमें दिया है, एक सिक्के का रेशियो एक दिया है, सिक्के का रेशियो दिया है, एक और रेशियो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है रेशियो होने का, कौन बोलो? टोटल का नहीं, पैसा का, एक पैसा का वैल्यू। हाँ, अलग अलग सिक्के का कुल रुपया, अलग अलग सिक्के का कुल रुपया, उसका वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा देगा, ये देखो, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, नंबर ऑफ, ठीक है, कॉइन्स का रेशियो है, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ना, वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक है, इन रुपीज, मतलब कि अलग अलग जो 2 रुपया, देखो अब मैं अगर ये कह दूं ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, तो इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो लैंग्वेज है नहीं कंफ्यूज करता है, जो जितना मैं समझा रहा हूँ ना, ठीक है, ये समझ लोगे तो ज़िंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अच्छा पहले रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा ढंग से समझाने दो, ये पहले मिटाता हूँ। हाँ मैं, हाँ ये 2 गुना 3 पर है, एलिगेशन पर नहीं बनेगा। 2 गुना 3 पर कैसे है? कैसे, क्या बात हो? हाँ 2 गुना 3 पर है ये। अब बताएंगे, तुम नहीं समझोगे तो समझाएंगे, ठीक है। अब सुनो, नंबर, पहले मैं क्या बोला वो लिख लिया ना, वहाँ लिख देना फाइंड। अब इसमें क्या करूँगा, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स लिखा है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे। तो यहाँ कॉइन्स दिया हुआ है, दिया है ना। अब देखो तरीका वही है, दीदी सुनो, ये है और मैं जानता हूँ, देखो यह 5 पैसे का है ना, 5 पैसे का है ना, ठीक है। ये जब 5 पैसे में गुना करूँगा तो पैसे वाला ही रिजल्ट देगा ना, तो यहाँ पैसे वाला रिजल्ट देगा। फिर 100 से भाग 2 रुपया आएगा, ठीक है। यहाँ तो रुपया में है तो रुपये में गुना कर लूँगा, रुपया वाला वैल्यू दे देगा। लेकिन जो पैसा है उसको रुपया में कन्वर्ट पहले ही कर दूँ ना। 5 पैसा, मैं अगर कहूँ 5 पैसा अगर सिक्का पर लिखा हो, ठीक है, 5 ऐसा रहता है ना पैसा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा रहे हैं 1/2 रुपया, ठीक है, ऐसा लिखा नहीं रहता, गुनाह तो नहीं कर दिया ना, लिखा नहीं रहता, लेकिन बात तो एक ही होता। सॉरी मैं गलत लिखा ना, ये 20, ठीक है, रुपया लिखा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, बात समझा? लेकिन समझेगा कम आदमी, हमें समझेगा। हाँ सब कैसे समझेगा, ठीक है, बात समझा? तो ऐसे लिखा रहे या ऐसा लिखा रहे, बात वही है, ठीक है।
तो समझ गया ना। तो मैं इसको अगर डायरेक्ट पैसा से किया तो पैसा वैल्यू दिया, रुपया तो रुपया वैल्यू दिया। तो ध्यान में रखना, मुझे रुपया निकालना है तो रुपया वैल्यू पहले सिक्का का रुपया में वैल्यू देखेंगे और गुना कर देंगे। तो डायरेक्ट देखो गुना किया तो कितना रुपया दिया, ये 20 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, ये कितना 15 रुपया दिया, यहाँ देखो ना 10 रुपया दिया, ये 12 रुपया दिया, 15 दिया, और ये मैं ये 50 दिया, ये 100 दिया। कितना आसान हो गया क्या? नहीं तो फिर पैसा में गुना करो 100 से भाग दो। तो ये भी लिख लो, तब मैं आप तीसरा फेज पढ़ाता हूँ मैं आप, ये भी लिख। वैसे सेम आप जैसे क्या लिख रहे डायरेक्ट हैं। लिख लिए सर दोनों एक ही साथ। ठीक है, अपना समझो, ठीक है, मुझे नहीं बोलना बाद में, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, सुनो इधर ऐसे कर लेना, किसी को ज़्यादा दिक्कत हो, देखो रिफाइंड वाला है ना, इधर से इधर गया, ठीक है, यहाँ लिख रहा नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब ये इधर भेजना, ये लिखना फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ये लिख लेना। मतलब कि इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा, ऊपर ही कर लो, ज़्यादा शॉर्ट करना है क्या? अरे मैं सही बात। वैल्यू ऑफ कॉइन्स, हाँ, तो 400 गुना 5 करते हैं, 400 गुना 5 करता है, फिर तो 100 भाग देता है। आप कैसे कर दिए? ये तुम रुपया का ही जो पैसा तुम जो सिक्का दिया ना, उसका रुपया में वैल्यू देखो। इसका रुपया में वैल्यू हाँ, तो 1/20 होगा ना, 1/20, उससे गुना करो। तो डायरेक्ट आ गया रुपया आ गया। हाँ, रुपया की वैल्यू समझा? सर अब क्या करेंगे? हाँ। नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है, वैल्यू ऑफ कॉइन्स दिया है। अरे इतना कोई टाइम इस पर नहीं देता है, 2 मिनट करके निकल जाता है, समझा? कहीं भी क्या पढ़ा तो पता होगा ना, ज्यादा टाइम दे रहे हैं सर, इसलिए नहीं समझ में आ रहा हाँ? है। 2 मिनट निकाल दे। ठीक है। लेकिन मेन यही है, मेन यही है जो हम समझा रहे हैं। सर हाँ। जो रुपया में बदले न पैसा को 1/20, हाँ, नंबर ऑफ कॉइन्स 400 कैसे निकाले? 1/20 गुना 20। अब यही इसी के लिए तो बोले तुम अलग अलग लिखो, बोले थे कि नहीं? बोला कि एक ही में हो गया, तो एक ही में हो गया। हाँ हाँ, तो पहला देखो हम कैसे बदले थे, 3 मेथड से बदले थे, यूनिटरी मेथड, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब देखो ये वैल्यू क्या किया, ये तुम 1 रुपया का वैल्यू है ना, अगर एक आध तुम यहाँ बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है, और सब आदमी को 10 रुपया फेंक दिए मैं इस रूम में, वो मिलेगा बाद में, ठीक है। अब मैं बोला 1/20 रुपया लेना है, 1/20 रुपया लेना है, ठीक है। तो और कितने आदमी हैं पूछेंगे, यहाँ आदमी कितने हैं, बात समझ रहे हो ना? तो क्या करोगे? वही तो पूछ रहे सर, करेंगे क्या? 20 रुपया मैंने फेंका रूम में, अब मैं बोलूँगा कि एक आदमी 1/20 रुपया लेना है, एक आदमी को, क्या? अब ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा लोगे तो पकड़ा जाओगे। हाँ ठीक है, बोलो। तो 400 आदमी है। 1/20 टोटल मतलब 400 ना? यही ना? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सही वाली लिख सकते हैं। इसको अगर पॉइंट में अगर लिखूँ ना, अगर पॉइंट में लिखूँ तो कितना मैं रुपया लिखूँगा? पॉइंट इतना रुपया लिखूँगा, जी। पॉइंट 5 रुपया लिखूँगा कि नहीं? भाग दो ना 20, कितना होगा? 400 हुआ। या इसको पॉइंट नहीं लिखकर 1/20 लिखता हूँ, हाँ 1/20 तो भाग दो ना 20 में। इसका मतलब 1/20 कितना अलग अलग, 1/20 1/20 1/20 अलग करते जाओ। कितना करूँगा अलग? 20 रुपया में 412 अलग करूँगा तो जाकर बराबर होंगे। बोले सर ई कॉइन दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन पैसा का निकला है। ये आप सर ये रुपया बताइए। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन जो है हाँ। ना, ये इसका 400 लिए पैसा वाला। इधर से इधर। हाँ। हाँ, लेकिन अब जो है भाग जब गुना कर दिए डायरेक्ट पैसा रुपया 1/20, डायरेक्ट पैसा कैसे चला है? डायरेक्ट पैसा का हम निकालेंगे, रुपये में निकालने के लिए कहेगा ना हमेशा। वही काम। हाँ तो रुपया आप निकालें सर। हाँ, इधर का ये 1/20 है। हाँ, पैसा कैसे रिसीव हो गया? नहीं होगा। अब सुनो, इधर सुनो। 400 सिक्के हैं, और वह सिक्का कितना वैल्यू का है? 5 पैसे का। 400 सिक्का तुम्हारे जेब में है, और उसका एक सिक्का का वैल्यू कितना है? 5 पैसा। 5 पैसा।
तो कहेंगे तुम्हारे पास कितने रुपये हैं, तो एक सिक्का का वैल्यू रुपया में तो देखेगा तो कितना 1/20। एक सिक्का के 1/20 वैल्यू, तो 400 सिक्के का कितना वैल्यू, गुना नहीं करेंगे। अब समझा? बोलो सर क्या समझाना है, तुम लोग तो ध्यान दोगे बात पर तब ना। बोलो बोलो, ये बाद में फिर पूछेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं। हाँ बोलो, सर एक और चीज पूछने वाले तू जो अभी पूछ लो, बाद में नहीं पूछना। ये बाद में पूछोगे जो अभी पढ़ा दिया तो फिर गुस्सा आएगा नहीं। टोटल वैल्यू ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ 20 रुपये और नंबर ऑफ पॉइंट 400 दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे इसको 5 पैसे? हाँ बोला, क्या बोला? सर वैल्यू ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ 20, हाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया है 400, हाँ। तो 5 पैसा कैसे निकालेंगे? अभी ये कोई कहने की बात है, सुनो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, राज की बात, ठीक है। हाँ, तुम लोग ना, ठीक है, इधर सुनो, इधर सुनो। वैल्यू ऑफ कॉइन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। हाँ रुपया में दो तो रुपया में निकलेगा, पैसा में तो पैसा में निकलेगा। ये देखो, इन रुपया रहेगा, इन रुपया में रहेगा, तो तुम्हारा ये जो आएगा ना रुपया में आएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? अगर तुम्हें, मैं ऊपर जगह ही नहीं है, ठीक है, आ रहा है ना, आ रहा है ना इसमें। अगर मैं वैल्यू ऑफ कॉइन्स, कॉइन इन अगर पैसा में दूंगा इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, तो क्या हो जाएगा, पैसा में होगा। अब बोलो कि 2 गुना 3 पर नहीं है, ये है ना। हाँ नंबर ऑफ कॉइन्स, हाँ कहाँ रुपया में, ऊपर रुपया में गुना करोगे तब नहीं, यूनिट दूसरा हो जाएगा। लगता है कि जिंदगी में तुम मतलब कि आप प्रॉब्लम है सर, 50, 20, 25 तुम समझिए सर, सब बोल रहा, समझ लो जितना समझना है समझे, ठीक है। वैल्यू ऑफ कॉइन इन रुपीज, ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। इनटू, यहाँ मैं टोटल भी लिख सकता हूँ, टोटल रुपया, नंबर ऑफ कॉइन्स इन रुपीज, नंबर ऑफ कॉइन्स इजकल टू क्या होगा, टोटल रुपया, ठीक है। रुपया को रुपया ही लिखते हैं ना, ठीक है। आप सुनो, आप सुनो ना मेरा बात। अब अगर वैल्यू की बात करें, ज्यों सिक्का का नाम दे दिया तो ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है। क्या है? एक्चुअल है। उसको एक दूसरा शब्दों में कहें तो फिक्स वैल्यू है ना। हाँ हाँ एक्चुअल वही वास्तविक, ठीक है। अब मैं देखो, मैं 4 ले रहा हूँ, 5 पैसे का ले रहा हूँ, ठीक है, 10 पैसे का ले रहा हूँ, 20 पैसे का ले रहा हूँ, ठीक है। मैं रुपया का ले लेता हूँ, 1 रुपया का ले लेता हूँ और 5 रुपया का ले लेता हूँ। ये रुपया का लिया। ध्यान से सुनो, अगर पूरे क्वेश्चन को मैं एक ही झटके में ख़त्म कर दूँ तो यही कर दूँ, ठीक है। हाँ समझा कि नहीं? ठीक है, यहाँ समझे, ठीक है। इसी पर पूरे क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब देखो, ये तो एक्चुअल है ना, ये जब नंबर ऑफ कॉइन्स हो ना, ध्यान सुनो, जब नंबर ऑफ कॉइन्स हो ना, इसका भी रेशियो ले सकते हैं, इसका भी रेशियो ले सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन सीन बदल जाएगा।
ज़्यादा वही रहेगा। नहीं नहीं, तब तो पजल बनेगा क्वेश्चन, लेकिन पजल में जाओगे, याद रखना। तो ये क्या करना, ये फिक्स रेशियो है, मैं इसको इसका नाम दे देता हूँ ये ना, फिक्स रेशियो। तो सर रेशियो में जैसे अगर बदलते हैं सबको पैसा पैसा बदल के हाँ? कर सकते हैं। रेशन दे दी। एफ है, वहाँ सर राशन अच्छा राशन आप भी लिखते हैं, हम भी लिख दिए पूरे के राशन। हाँ, अरे देख घिजा जाता होगा, ठीक है। फिक्स रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको फिक्स रेशियो के बाद क्या लिखूँ, एक्चुअल, या एक्चुअल भी बोल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गया। और की बात करूँ, ये बोल सकते हो, ठीक है। मैं अभी दोनों में अंतर, मैं अपना मन से दे रहा हूँ, अंतर अभी कर रहा हूँ, ठीक है। सीख लो ये चीज़, ये मिटाऊँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर मैं कहूँ, इसका मतलब कि 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, ठीक है। ज़्यादा नहीं रखना, इधर से कमाता हूँ, ठीक है। ये 10 है, ये 5, मैं ऐसे कहूँ तो नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल, ये तो दिया रहेगा, ये हमेशा फिक्स में दिया रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ये एक्चुअल में दिया रहेगा, लेकिन ये रेशियो में दिया रहता है। तो रेशियो में दिया रहता है तो एक्चुअल का रेशियो कभी नहीं रहता है, ये कैंसिल करके रहेगा ना। अब कैंसिल करके रहेगा तो 5 2 4 2, यही। अगर कहेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, मैं तो ये रहेगा, ये कभी क्वेश्चन में नहीं रहेगा, रियल नहीं दिया रहेगा। नहीं रहेगा, रियल दिया हुआ, ठीक है। ऐसे भी चलते हैं। अच्छा रुको, जानता तो है। अब ये जो रहेगा ना, ये दोनों अगर मल्टीपल करोगे, अब देखो ये तो तुम जानते हो ना कि ये यूनिट पैसा में है, यूनिट पैसा में, ये रुपया में, रुपया में, तो यूनिट एक करोगे, यस सर वही करना है। ठीक है। तो यहाँ लिखोगे तुम, इसको मैं बोला ना क्या लिखोगे, 1/20 पैसा ना, रुपया 1/10 रुपया, 1 रुपया, और ये 5 रुपया। अब तू अगर गुना करते हो ना, अपना जगह, तो रुपया का वैल्यू ये अलग अलग रेशियो में आएगा। क्या आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको भी मिटाता हूँ, 1/10, ठीक है, 2/5, ठीक है। अब क्या आएगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/10। उसके बाद 2/5, उसके बाद 2 ही आएगा ना, 5। अब देखना बात, अब इसको अगर फिर जो सिंप्लीफाई कर देंगे रेशियो, तो फिर सीन बदल जाएगा। इसका मतलब तो भी नहीं समझ रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखो, यही रेशियो रखना, ये मैं गुना किया, ये गुना किया, ठीक है, दिया क्या, ये दिया, ये आया है रुपया। और यह टोटल अगर जोड़ देते हैं, टोटल कितना होगा, जोड़ो, एलसीएम लो, एलसीएम लिया तो 10 दिया, यह ऐसे तो 10 ही हुआ, ये दिया कितना, 4 दिया ना, ये कितना, ये 20, ये 50 दिया, ये 70 80 84 देगा ना, 84/10, तो यही ना देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। वहाँ 10 की जगह 1 देगा, 10 की जगह सर वहाँ 1 यहाँ सॉरी यहाँ 1 देगा, तो कितना हो गया, 70 75 हो गया, 75 दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको कैंसिल करूँगा तो कितना देगा, पॉइंट में नहीं जाना, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा, यही आएगा ना। पॉइंट भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये टोटल रुपया है, तुम्हें टोटल रुपया है किसका, सब कॉइन्स मिला के टोटल रुपया है वो। सर ये इसे बनाए, इस परसेंटेज मीटर से नहीं बना सकते, जैसे पैसा में तो पैसा हम बदल लेंगे, वो तो मान के नहीं बना सकते। हाँ, मान के क्या माने, जैसे 5 पैसा जो तो 10 पैसा जिस फ्रेम में क्वेश्चन रहता है उसी फ्रेम में बात करूँगा ना, नहीं समझा, ये वैल्यू। नहीं समझा।
जिस फ्रेम में क्वेश्चन रहता है उस फ्रेम की बात मैं कर रहा हूँ, ये समझा। दूसरा तरीका, चलो ये समझ में आ गया ना। यहाँ ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इधर सुनो, ये और ये इसको अगर रेशियो में मैं लिखूं तो क्या लिखूं, 1:2, 20:20, यही लिखूंगा ना। ये कॉइन्स, ये जो है ना कॉइन्स का, वहाँ सर 4 हमको समझ में आ रहा है। 20 होगा सर, 20 होगा। 20 अरे 1/20 1/10 अनुपात 1:5, तो 20 एलसीएम हुआ, 20 से गुना करो ना वहाँ 100 यहाँ। अच्छा सॉरी, ठीक है 5 है ना, ओह हाँ अब ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, ये रेशियो होगा, लेकिन अगर इसका यूज करेंगे ना, ठीक है बस हो गया, 123 आ रहा। इसका यूज करोगे और इसका और इसका सब अलग अलग। मैं क्वेश्चन एक लेता हूँ, अपना मन से लूँ, वही वाला ले लेता हूँ, क्या छठे वाला लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करते हैं कि तुम ये लोगे तो आसान होगा। सर तो क्वेश्चन कैसे आएगा? इस सब के मतलब तो क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो 3 फ्रेम है ना, ये दिया, इधर सुनो, ये इधर सुनो, उसके बाद देखो ये दिया रहे, ये 3 में 2 दिया रहेगा, 3 में कोई 2 दिया रहेगा। ऐसे तुम्हारे बुक में ये तो हमेशा दिया रहता है, पूरा तक सर सब हो गया। ठीक है, और ये दिया रहता है, ये निकालने का आता है, या ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये निकालने का आता है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है, और एक और ऐड करता है इसमें, या कहेगा टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, या गिवन रहेगा टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स। इसका मतलब टोटल जितना रुपया है सब मिला कर गिवन है, या ये गिवन या ये गिवन, तो लिख लो ये, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं। टोटल बोले सर इसका एक्सचेंज हो जाएगा, चेंज कैसे होगा? रुको पहले, हम वहाँ इम्प्लीमेंट करके तुम्हें सिखा देंगे तो एकदम अच्छे से सीखोगे। का कैंसिल ही कर दिया। जो तुम्हारा पैसा है ना 5 पैसा, उसके बाद 10 पैसा, उसके बाद 1 रुपीज़ और 5 रुपीज़, ये वैल्यू है, ठीक है। और तुम्हें नंबर ऑफ कॉइन्स मैं लिख देता हूँ 2:4 2:1, यही ना, इस अनुपात में है। और मेरे पास रुपया कितना है, 39 रुपीज़ है, रुपया जो है इतना है। तो अब मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, ठीक है। या मैं ये भी पूछ सकता हूँ 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, और ये क्वेश्चन हो गया। और 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन दिया है, और या न टोटल कॉइन्स पूछेगा, या 5 पैसा 10 पैसा 1 रुपया या 5 पैसा पूछेगा, ठीक है। तो अब सुनो, मैं क्या तुम्हें सिखाया हूँ, ठीक है, ये भी रहने देता हूँ, इसको मिटाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें क्या सिखाया हूँ, ये देखो इधर, ध्यान से, इधर से, ये हाँ क्या तुम्हें क्या पता नहीं लग रहा है, लग गया 20 कॉइन्स होगा। ठीक है, बोलो क्या पता नहीं चला, ये बोलो ना मुझे, सर बताइए पहले। 20 कॉइन्स कैसे होगा, 50 नहीं सर, 20। ठीक है। ठीक, अगर चीट करना हो तो ये जोड़ो, ठीक है, कितना हो गया, 45 होगा ना, 45 होगा, ठीक है। मैं यहीं से सेट किया हूँ, ठीक है। हाँ आप सुनो ध्यान से, मैं क्या इधर दे रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, यहाँ नंबर ऑफ, ठीक है, कॉइन्स है, और ये वैल्यू है ना। मैं बोला कि वैल्यू जो है रखो किस में, रुपया में रखो हमेशा, मैं बोला था ना। तो रुपया में रखूँगा तो इसको 1/, इसको, अब मैं बोला ये फिक्स रेशियो है, रेशियो में नहीं, यहाँ एक्चुअल रेशियो है, मतलब फिक्स रेशियो है। इसको मतलब कि सिंप्लीफाई मत करना, ये फिक्स्ड रेशियो है, मैं लिख देता हूँ। तो इसलिए वहाँ फिक्स हाँ अब डायरेक्ट गुना करो, ये गुना करेंगे तो कितना देगा, ये कितना देगा, ये कितना देगा, ये कितना देगा। अब देखो इसको भी सिंप्लीफाई मत करना, इसको डायरेक्ट जोड़ो, जोड़े तो कितना आया था, 15/2 आया था ना, देखो न जोड़े थे ना,
आया है कि नहीं? अब देखो 15/2 तुम्हारे पास रुपया है कितना? 40। कटिए ना, अभी हम भी कर रहे हैं। क्या पता नहीं। मुझे तो लगता है कहीं तो मिस्टेक तो नहीं कर दिया। रुक जाओ कोई बात नहीं, रुक जाओ। ये 10 है। ओहो, सर 39 या 48 रुपया। एक मिनट, मैं गलत लिख ही दिया। मैं ये 10 से अब बोलो, ये अब कटेगा 37.5 को क्या लिखूंगा? 37.5 को क्या लिखूंगा? 75/2 लिखूंगा ना। अब ये 2 तो यूँ कितना गुना हो जाए ये? ठीक है, ये 5 गुना आ रहा है ना। ठीक है, चलो ये 5 गुना है तो देखो ये नंबर ऑफ कॉइन्स कितना? 4 2 4 6 6 2 1 9 9 × 5 कितना? देखो डायरेक्ट गुना कर दिया ना। ये कहेगा तो इसमें गुना करो 5 से, ये कहेगा तो इसमें करो, ये कहेगा तो इसमें करो। समझ में आया? सर वहाँ पे जो रियल में दे दिया 2 4 2 और नहीं दिया हुआ था। ये हाँ। मैं तो बोला ना कि ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। 3 में 2 दिया रहेगा। हाँ, फिर उसका का है? किसका? एक बार 20 बोले 10 कर दिए, एक बार। ये तू काहे देखा? हमें क्वेश्चन सेट किया, तुम ही काहे देख रहा है? तुम यहाँ देखो, अभी तुम्हें इतना अभी झंझट नहीं लेना दिमाग। मैं गलत लिया था, मैं गलत मतलब कैलकुलेशन किया गलत। ठीक है, तुम टेंशन यहाँ लो कि 5 पैसे का है, 10 पैसे का है, 1 रुपया का 5 ये है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स में 2 4 2 1 के अनुपात में है। और तुम्हें जेब में कितना है? 37.5 रुपया है। तो तुम्हारा सिक्के कितने होंगे? और 5 पैसे कितने सिक्के होंगे? 10 पैसे कितने होंगे? 1 रुपया कितने होंगे? 5 रुपये कितने सिक्के होंगे? तो मैं क्या किया सुनो, एक्चुअल ही रखा रुपया में, फिक्स्ड कॉइन रखा 1/20 1/10 1 और 5। ठीक है, मैं रखा ये फिक्स्ड वाला रखा ना। और मैं गुना किया ये। अब देखो फिक्स्ड रेशियो गुना वेरिएबल रेशियो बराबर वेरिएबल, बात समझ रहे हो ना? तो ये 15/2 आया, रुपया मेरे पास है कितना? 75/2। 5 गुना है तो सब जो देखो ये जो है ना सिक्का, ये तो फिक्स है, इसको ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं होगा। तो यही जो 5 गुना हुआ, कौन 5 गुना हुआ होगा? यही हुआ होगा। अगर अलग पूछेगा तो निकाल ना सकते 5 गुना करके। हाँ अलग। हाँ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। ये 10 हो गया, देखो ये 10 हुआ, ये कितना हुआ? ये 20 हुआ, ये कितना हुआ? ये 10 हुआ, ये कितना? 5 हुआ। देखो यही ना मैं सेटअप किया था, लेकिन ये तुम्हें नहीं सीखना है, ये तुम्हें सीखना इतना ही है। सेटअप में किया, हाँ जी सर, समझ गया। समझ में आया? ये लिखो अपना, ये लिखो, इधर लिखो तो ये तुम अगर ये देखोगे अभी पजल आ जाओगे। पहले ये देखो जो मैं सिखाया, सीखा जी सर, सीखा? चलो ये लिख लो, ये लिखो। मैं अभी इसका 2 4 मेथड बताता हूँ। ये एक ही मेथड सीखता हूँ। हाँ ठीक, तो सबसे सुपर सुनो। अब तुम इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन तुम क्या करोगे? ध्यान सुनो, ठीक है? इसी क्वेश्चन को तुम, ये तो समझा ना? इसी क्वेश्चन को तुम्हारा कितना है? 5 पैसा है, 10 पैसा है, 1 रुपया है। सर थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए। ओहो, ये ज़्यादा छोटा है। हाँ, मतलब कि जगह के अनुसार मैं मेरा हाथ छोट अपने ठीक है। 5 पैसा, ठीक है? अब दिखेगा ना 10 पैसा और 1 रुपया और 5 रुपया। इसको अगर रेशियो में मैं वैल्यू को, रुपये के वैल्यू, रुपया जो कॉइन एक का अलग अलग, ये नहीं कॉइन्स नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? सिक्के नहीं बोल रहा हूँ, सिक्का जो सिक्का दिया है और सिक्का पर जो वैल्यू अंकित है, अगर उसका रेशियो मैं देखूँ तो इसको मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो मैं रुपया में कन्वर्ट करूँगा या पैसा में, दोनों रेशियो सेम देगा कि नहीं? अलग अलग कैसे देगा? रेशियो सेम देगा ना। अब देखो मैं करके बता देता हूँ। ये 1/20 कहूँगा इसको, दूसरा कितना कहूँगा? 1/20 कहूँगा, इसको कहूँगा 1/10, इसको कहूँगा 1, इसको 5 कहूँगा। अब इसका मैं रेशियो देखा तो क्या देखा बोलो? इसको कितना होगा? ये 1 होगा, ये कितना? 2 होगा, ये 20 होगा, ये 100 होगा।
अब देखो अगर मैं इसको 5 पैसा है, ये 10 है, और ये इसको 100 बोलूँ, इसको 500 बोलूँ, अब रेशियो लूँ तो क्या 1 2 देखो ये दिया, ये दिया ना दोनों सेम। तो सारे यूनिट को पैसा में बदल दो या सारे यूनिट को रुपया में बदल दो, जो रेशियो देगा सेम देगा। यूनिट अलग अलग होगा तब फिर मुझे नहीं कहना। बात समझ आ रहा है ना? हाँ, तो गलत हो जाएगा क्या? ऐसे ही ले लोगे तो गलत नहीं होगा। 1 पैसा में है और 1 रुपया में है और रेशियो ले लो तो गलत हो जाएगा ना। तो नहीं ऐसे सर रेशियो तब लेते हैं जब सेम यूनिट। हाँ, सेम यूनिट हो। बात समझ में आ गया ना? चलो, तो मैं तुम्हें ये सिखाया कि ये रुपया का वैल्यू है, ये रुपया का वैल्यू है। अब सुनो ध्यान से, अब नंबर ऑफ कॉइन्स कहेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स कहेगा। ये बड़ी घन चक्कर वाली बात हो जाएगा। ठीक है, चलो कितना है? 2 4 2 इतना 2 4 2 और 1 होगा। अगर मैं गुना करता हूँ ना, ये वैल्यू ऑफ कॉइन, मगर ये गुना करता हूँ तो क्या आएगा? 2 देगा। ये कितना देगा? ये कितना देगा? फिर मैं रेशियो लेता हूँ 1 20 50। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये क्या हो गया? रुपया आया नीचे टोटल टोटल रुपीज का रेशियो आया। वैल्यू ना। रुपया। हाँ, अब रुपया दे दीजिए ना, समझ रुपीज, ये रुपया का ना, ऐसा रेशियो रुपया का ये जो अलग को अलग अलग। अब देखो ये अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 75 आया ना। और लेकिन रुपया है कितना? ये 37.5। 37.5 को 75/2 लिखूँगा। ये कितने गुना है? 1/2 गुना। ठीक है, अब देखो 1/2 अगर कॉइन्स में गुना करूँगा तो देगा, देखो तो देगा। ये 10 वो था, ये अगर गुना करूँगा डायरेक्ट देगा? नहीं देगा ना। बोलो मेरा, ये सबसे सुपर मेथड है और बुक बहुत जगह ऐसे यूज करता है। तो मैं बता रहा हूँ, कहीं पर्सनल नहीं, कोई बताएं सिखाएं। तो मैं कहाँ क्या बोला, ये कॉइन का रेशियो ले लिया, ये कॉइन्स का रेशियो है, ये वैल्यू ऑफ कॉइन का रेशियो है, ये कॉइन्स का ये गुना कर दिए तो वैल्यू ऑफ कॉइन्स, वैल्यू ऑफ कॉइन्स है ये इन रुपीज़ में, ये टोटल इसका। तो मैं अगर ये 75 तो ये सब होगा, जब इसमें मैं गुना करूँगा तब 1/2 में, मैं इसमें करूँगा गुना करूँगा 1/2 में, मैं इसमें गुना करूँगा 1/2 में, मैं इसमें गुना करूँगा 1/2 में, इसमें नहीं करूँगा। क्यों? समझ में आया? क्यों? वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल है, तो नहीं करूँगा, ज़िंदगी में भी नहीं करूँगा। ये वेरिएबल है ना। फिक्स रेशियो तो ये रहा ना। फिक्स रेशियो कौन है? ये वेरिएबल रेशियो है, ये वेरिएबल रेशियो है, और ये वेरिएबल ही आ गया। तो मैं ये जितना गुना है मैं ये कर दूँ, ये इतना गुना, ये इतना गुना, गलत हो जाएगा। ये इतना गुना है तो इसी रेशियो का उतना गुना होगा, दूसरा का नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? अगर एक फिक्स है, 2 वेरिएबल है, दोनों में मल्टीपल में है, ठीक है, तो हो जाएगा। जैसे ये क्या था ना कि ये कितने गुना है, अभी इसको मैं लिखा था, ये जो कहाँ गायब कर दिया मैं, यहाँ लिखा था, कितना लिखा था? ये 15/2 था, कितना ये 75/2। ये 5 गुना था तो सबको 5 गुना किया था, यहाँ कर दिया था। बात समझ रहा है कि नहीं? यहाँ भी करके लिखते तो कोई चलता काम, लेकिन मैं हाँ कहाँ यहाँ क्यों किया? मतलब बोला ना एक फिक्स है। यहाँ देखो ना, अगर मैं कहूँ, इधर देखना, 2 गुना 3, इधर देखो 2 गुना 3 बराबर 6, ये कांस्टेंट हो जाए, ये जो रेशियो रहेगा वही ये रेशियो रहेगा ना, क्योंकि फिक्स्ड है ना। तो इसलिए मैं एक फिक्स रखा, तो ये रेशियो जो देगा वही रेशियो में मल्टीपल कर सकता। मल्टीपल आंसर होगा।
होगा, क्यों होगा ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जितना जितना ज्ञान लो उतना गहरे में उतरना पड़ेगा, वही बात है, ठीक है। ये सीखा कि नहीं? हाँ, फर्क नहीं है कैसे। समझ गया ना क्यों होगा, ठीक है। ये पर है, इसी पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जब मैं गुना किया, हाफ गुना है तो अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये कितना आया, 1/2 आया। ये कितना आया, 2 आया। ये कितना आया, 10 आया। ये कितना आया, 25 आया। तो ये सुनो ध्यान से, 1/2 रुपया है मेरे पास, ठीक है, और उसका यही है ना। नंबर ऑफ पॉइंट्स में जो फिक्सेड है सर, जैसे बोले 1:4:20 आया, इसको हम एक्स बोल रहे हैं। 1/2 रुपया है ना, 1/2 रुपया है, कितने वाला है? 50 पैसे। एक 5 पैसे वाला सर, 1/20 ये 1/20 वाला। तो 1/2 रुपया है तुम्हारे पास, और 5 पैसे, ठीक है, रुपया में भाग दोगे ना। तो ये जो तुम्हारा इसका फिक्स वैल्यू 1/20 है, भाग दोगे तो कितना आएगा कॉइन्स? 10 ना। तो देखो 10 है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा 2 रुपया है, अब भाग दोगे कितना आएगा? देखो आया ना 20। ये 1 रुपया है, भाग दोगे देखो 10 आया। ये 5 रुपया का, टोटल जेब में 25 रुपया है, तो 5 आया। लेकिन ये ऐसे करना पड़ेगा, इससे भाग दोगे तो सीन बदल जाएगा। सुनिए, यहाँ पे बोले नंबर ऑफ पॉइंट्स फिक्सेड है, यहाँ पे भी फिक्सेड है ना। कहाँ फिक्स है? यहाँ देखो ना, रेशियो में बदल दीजिए। वहाँ पे रेशियो ये फिक्स है। रुपया का तो बदलेगा। अरे रुपया कहाँ, ये तो देखते जाओ, ठीक है। ये हम जो कॉइन्स है जिस पर अंकित रुपया है उसका रेशियो लिया हूँ, नहीं लिया। हम ज़्यादा तो बताएंगे नहीं, हम बस एक मेथड यही बताएंगे, नहीं, ठीक है। जितना बताइएगा उतना कंफ्यूजन होगा। एक ही क्लियर होगा कंसेप्ट। पैसा 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 जिंदगी में करते हो सब, पैसा पैसा है कि नहीं समझ पाते हो? हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, फिल्मी दुनिया में जाओ, मत जाओ, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आया? सर उतारना भी है। हाँ हाँ हाँ, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो उतार।